हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम विज्ञान विषय पर लेसन प्लान बनाएंगे, जिसमें उपविषय होगा रसायन विज्ञान और टॉपिक है ईंधन यानी कि फ्यूल। तो सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, कक्षा 8, वादन, विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे ईंधन। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में बौद्धिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में सहयोग, एकाग्रचित्त तथा मूल्यों का विकास करना, छात्रों में परिश्रम करने की आदत का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं ईंधन की सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं ईंधन के प्रकारों को भलीभांति समझ सकेंगे। और प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं ईंधन का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भलीभांति कर सकेंगे तथा उनका संरक्षण करेंगे। फिर डालेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट शामपट, संकेतक, चार्ट आदि। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और डालेंगे पूर्व ज्ञान। बच्चों के घर में उपयोग होने वाली लकड़ी, कोयला और गैस की वह सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, तालिका बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो बच्चा आंसर कर देगा पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी मनुष्य है। मनुष्य को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मनुष्य को जीने के लिए भोजन, पानी तथा वायु की आवश्यकता होती है। हम भोजन किस पर पकाते हैं? हम भोजन गैस तथा चूल्हे पर पकाते हैं। चूल्हे में क्या जलाया जाता है? चूल्हे में लकड़ी, कोयला, कंडील, एलपीजी आदि जलाया जाता है। एलपीजी, लकड़ी, कोयला आदि क्या है? मौन। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा ये, बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मौन लिखेंगे और यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज में आएंगे, उद्देश्य कथन डालेंगे। छात्रों, आज हम ईंधन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर स्पष्टीकरण के लिए तालिका बनाएंगे, जिसमें 7 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, शामपट कार्य और मूल्यांकन। सबसे पहले पॉइंट डालेंगे ईंधन। छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, सिलेंडर में क्या भरा होता है? तो बच्चा आंसर कर देगा एलपीजी, गैस भरी होती है। ईंधन किसे कहते हैं? जो कि आंसर नहीं कर पाएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो जलाने पर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अधिकांश ईंधनों में कार्बन यौगिक या तत्व रूप में उपस्थित रहता है। यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। यहाँ पे हमने प्रदर्शन करके दिखा दिया। और यहाँ पे फर्स्ट शिक्षण बिंदु में से क्वेश्चन पूछेंगे कि ईंधन क्या है? तो बच्चा बोलेगा जिस पदार्थ को जलाया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे ईंधन के प्रकार। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि चूल्हे में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो बच्चा आंसर करेगा चूल्हे में ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ईंधन के कितने प्रकार हैं? स्पष्ट उत्तर, इसका स्पष्टीकरण करेंगे। पहला आता है ठोस ईंधन। वे ईंधन जो ठोस के रूप में होते हैं तथा जलाने पर CO2, CO व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला, कोक इत्यादि। द्रव ईंधन, द्रव ईंधन विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने होते हैं तथा जलाने पर CO2 व जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल आदि। गैस ईंधन, ऐसी गैस जो जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है, गैस ईंधन कहलाती है। उदाहरण कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, एलपीजी, पेट्रोल गैस, वाटर गैस आदि। अब पीछे पलटेंगे। यहाँ पे हमने बगल में चार्ट बना दिया, जिसमें कि हमने ईंधन दिखा दिए, ठोस ईंधन, लकड़ी, कोयला, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। इस पेज में हमने शामपट कार्य कर दिया है, जिसमें कि हमने ईंधन की डेफिनेशन लिख दी और इसके प्रकारों के नाम लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया। सेकंड शिक्षण बिंदु से क्वेश्चन पूछा कि ठोस ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण हो जाएगा लकड़ी और कोयला। फिर गैस ईंधन कौन कौन सी होती है? कोल गैस, पेट्रोल गैस, प्रोड्यूसर गैस आदि। लास्ट पेज में जहाँ पे स्पष्टीकरण खत्म हो गया, फिर डालेंगे कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य। जब छात्र शामपट कार्य को कॉपी में उतार रहे होंगे तो अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगी। फिर गृह कार्य पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। दूसरा होगा एलपीजी का पूरा नाम बताइए। और तीसरा होगा घर में कौन कौन से ईंधन प्रयोग में आते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काम आएगी। थैंक यू।